Welcome back to Education Hub. A very good morning to all of you. How are you all? I hope you all are doing good. आप सभी अच्छे होंगे. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एजुकेशन के मीनिंग पर, उसकी डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी, है ना. और हमने डिस्कस किया था उसका एटोमोलॉजिकल मीनिंग, एडुकेयर, एडुसेयर, एडुकेटम, है ना. कैसे इनर स्किल्स को जो है रीड आउट, बाहर निकालने का, ब्रिंग आउट एजुकेशन काम करती है ना. और हमने डिस्कस किया था उसके नैरोअर मीनिंग को और डिस्कस किया था उसके वाइडर मीनिंग को. आज हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन के नेचर को. ठीक, तो पहला नेचर क्या है नेचर ऑफ एजुकेशन में? पहला नेचर है एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, है ना. अब एजुकेशन क्या है? ऐसा तो है नहीं कि कोई लिमिटेड टाइम के लिए कि भाई आज हम एजुकेशन स्टार्ट कर रहे हैं और 5 दिन बाद, 10 दिन बाद या 15-20 दिन बाद या 10 साल बाद जो है एजुकेशन खत्म हो जाएगी. नहीं, एजुकेशन क्या है? एजुकेशन एक लाइफ टाइम चलने वाला प्रोसेस है. किसी भी व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक का सफर जो है एजुकेशन तय करती है. एजुकेशन अगर आप लेना चाहें तो जन्म होते ही, अब ऐसा नहीं है कि एजुकेशन हम किताबें लेकर पढ़ने को ही कह रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति या किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो जो है पढ़ना स्टार्ट कर देता है या किताबें लेकर पढ़ना स्टार्ट कर देता है. नहीं, वहां पर भी एक अलग तरीके की एजुकेशन होती है जो कि हम पहले एजुकेशन के मीनिंग में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे बच्चे को भूख लगती है या बच्चे को कोई परेशानी है तो वो रो कर या किसी भी बात को किस तरीके से अपनी बात जो है अपनी माँ तक पहुँचाता है, तो वो भी एक तरह की एजुकेशन ही है कि उसको फीड करना है, उसको दूध चाहिए, उसको खाना चाहिए, उसको पानी चाहिए, या कहीं उसके दर्द है तो वो कुछ ना कुछ करके इस तरीके से अपनी किसी न किसी तरीके से अपनी बात जो है अपने पेरेंट्स तक वो पहुँचा देता है. और फिर उनके पेरेंट्स जो है उनको जो भी है पता लगाकर जो है या डॉक्टर के पास ले जाते हैं या उसे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो कोशिश करते हैं उस चीज़ को समझने की. तो एजुकेशन जो है वहीं से स्टार्ट हो जाती है ना. और कोई लिमिट ही नहीं है एजुकेशन की, तो आप पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, है ना, टिल द एंड ऑफ योर लाइफ. तो इसीलिए जो है पहला इसका नेचर है एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. आप कह सकते हो एजुकेशन, इसी को आप जो है एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस कह सकते हो कि ये लगातार चलती रहती है. बच्चा 2-2.5 साल का हुआ, आजकल तो 1.5 और 2 साल के बीच में भी जो है बच्चों को स्कूल में डाल देते हैं ना. पहले क्या होता था? पहले 5 साल में, 6 साल में बच्चा स्कूल जाता था. लेकिन अब जो है टाइम थोड़ा सा चेंज हो गया है. पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है होता, है ना. सभी वर्किंग हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें अब चेंज हो चुकी हैं. तो बच्चे जो है स्कूल में, अगर अब आप देखें छोटे छोटे प्रिपरेटरी स्कूल जो होते हैं वहाँ पे 1.5 साल से लेकर 2 साल के बच्चों का एडमिशन कर दिया जाता है. बस तब से लेके बच्चे जो किताबें पकड़ते हैं उसके बाद उसकी कोई लिमिट नहीं है कि वो कहाँ तक पकड़ेंगे. आप LKG करेंगे, फर्स्ट करेंगे, सेकंड करेंगे, फिर आप 12th तक जो है स्कूल में पढ़ेंगे, फिर आप कॉलेज जाएंगे, फिर आप यूनिवर्सिटी जाएंगे, फिर आप फर्दर स्टडीज़ के लिए कहीं जा सकते हैं. या अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आप कुछ ना कुछ पढ़ते ही रहेंगे. वो चीज़ अलग है कि अगर किसी को पढ़ने का मन नहीं है, किसी को पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं है, वो वहां पर रुक जाए तो वो चीज़ अलग है. लेकिन एजुकेशन का अपना नेचर है कि ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है और ये प्रोसेस जो है कभी भी रुकता नहीं है. राइट. नेक्स्ट इज एजुकेशन इज अ डायनामिक प्रोसेस. भी वही है कि एजुकेशन जो है गतिशील है. जैसे कॉन्टिन्यूअस बोला कि लगातार चलता रहता है, गतिशील भी है कि एजुकेशन जो है कभी रुकती नहीं है. एजुकेशन जो है लगातार चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है. मीन्स उसमें मूवमेंट बनी हुई रहती है, वो कभी स्टॉप नहीं होती. उसमें गतिशील वही हो रही है जिसमें गति है, डायनामिक है ना. तो वो जो है अपने एक चलती रहती है, वो कभी भी स्टॉप नहीं होती है. अगर हम एक एग्जाम्पल से हम डिस्कस करें तो कोरोना के टाइम पे, कोविड के टाइम पे जो है बीच में थोड़े टाइम के लिए जो है हमारी एजुकेशन रुक सी गई थी. लेकिन वहां पर भी जो है कुछ ना कुछ इस तरीके के प्रयास किए गए कि एजुकेशन जो है रुके ना. पहले जो है हम ट्रेडिशनल मोड पे थे. ट्रेडिशनल मोड मीन्स कि जैसे हम अगर क्लास में पढ़ रहे हैं तो हम ये बोर्ड का यूज़ कर रहे हैं, बुक्स का यूज़ कर रहे हैं, कॉपी पेंसिल ये सब चीज़ें यूज़ कर रहे हैं ना. अब जब हम ऑनलाइन चले गए, जब हमारा स्कूल जाना पॉसिबल नहीं हुआ तो वहाँ पर जो है टीचर्स ने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया. लेकिन उसमें गति बनी रही, गतिशील रहा. वहाँ पर फिर भी पढ़ाई जो है स्टॉप नहीं हुई. बीच में जो है केवल एक थोड़ा सा टाइम आया था कि जो कि तैयारी के लिए ही था कि अब जो है बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाए. तो वहाँ पर भी कॉन्टिन्यूटी बनी हुई थी, वहाँ पर भी जो है डायनामिक स्थिति थी, मतलब गतिशीलता में कोई ऐसी कमी नहीं आई थी. राइट.
एजुकेशन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। अब जो है जैसे आप छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं कि जब छोटे बच्चे पहली बार स्कूल जाते हैं तो वो बहुत रोना धोना करते हैं, है ना, स्कूल जाना नहीं चाहते। कई बच्चे जाना चाहते हैं, वो बहुत जल्दी फ्रैंक हो जाते हैं। तो क्या होता है, मॉडिफिकेशन क्या है कि बच्चा जिस बिहेवियर के साथ स्कूल में जाता है, जो भी उसका नेचर होता है, अब चाहे रोने का हो, हंसने का हो, रिजर्व हो, फ्रैंक हो, लेकिन थोड़े टाइम स्कूल में जाने के बाद जो है बच्चे के अंदर चेंजेस खुद ब खुद आ जाते हैं। वो अपने आप को एडजस्ट करना भी सीख जाता है, बच्चों के साथ एडजस्टमेंट भी अपना कर लेता है, और कहीं ना कहीं जो है उनके बिहेवियर में चेंजेस भी आ जाते हैं। तो मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर ये है कि जैसा बिहेवियर आप लेकर जाओगे, अच्छा बिहेवियर है तो और अच्छा होएगा, अगर जो है खराब बिहेवियर है या जो है स्कूल के अकॉर्डिंग एडजस्टेड नहीं है, या कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो वहां पर जो है मॉडिफिकेशन एजुकेशन करती है आपके बिहेवियर का, राइट। नेक्स्ट इज एजुकेशन इज ट्रेनिंग। अब एजुकेशन क्या है, देखा जाए तो एजुकेशन हमें लाइफ के लिए ट्रेंड ही तो कर रही है कि आपको जब सोसाइटी में जाओगे, आप जब सोसाइटी में उठोगे बैठोगे तो आपको किस तरीके से बिहेव करना है, वो आपको ट्रेंड कर रही है। आपको किसी व्यक्ति से किस तरीके से बात करनी है, वो आपको ट्रेंड कर रही है ना। कैसे जो है आपको अपना लाइफ में एडजस्टमेंट करना है, कैसे बैलेंसिंग करनी है, किस व्यक्ति से किस तरीके से बात करनी है, बड़ों से कैसे बात करनी है, छोटों से कैसे बात करनी है, किस तरीके से किसी की हेल्प करनी है ना, कैसे आप सोसाइटी में एक दूसरे की हेल्प करोगे, कैसे शेयरिंग करोगे, कैसे किसी के सुख दुख में काम आओगे। तो क्या है, एजुकेशन हमें जो है लाइफ के हर मोड़ के लिए, हर प्रॉब्लम की को सॉल्यूशन को समाधान करने के लिए जो है हमें तैयार करती है कि आपकी लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप किस तरीके से उसके लिए तैयार करें। तो ये एक तरीके की ट्रेनिंग ही है जो कि हमें फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तैयार करती है, राइट। नेक्स्ट इज एजुकेशन इज डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। एजुकेशन क्या है, इंडिविजुअल का डेवलपमेंट तो करती ही है। अब कैसे करती है, जब बच्चा स्कूल में जाता है तो हर तरीके के डेवलपमेंट होते हैं ना। बच्चे को खेल खिलाया जाता है, बच्चे से डिफरेंट टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्विजेस कराई जाती है, प्रोजेक्ट्स कराए जाते हैं, असाइनमेंट्स कराए जाते हैं, है ना, पीटी कराई जाती है, योगा कराया जाता है। ये सब चीजें क्या है, यहाँ पर क्या है, बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट भी हो रहा है, यहाँ पे मेंटल डेवलपमेंट भी हो रहा है, कहीं ना कहीं बच्चे को स्पिरिचुअलिटी से भी जोड़ा जाता है, तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है। बच्चों को तीज त्योहार के बारे में, डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम के बारे में, अपने कल्चर के बारे में, आपके जो फेस्टिवल्स है उनके बारे में बताया जाता है ना। उनके छोटे छोटे प्रोग्राम्स बच्चों से रिलेटेड कराए जाते हैं, उनको पार्टिसिपेशन दिया जाता है। तो ये सब क्या है, ये बच्चों का कल्चरल डेवलपमेंट होता है कि बच्चे अपने कल्चर के बारे में जाने कि आपके कल्चर में क्या होता है, किस त्योहार को किस तरीके से मनाए जाते हैं। तो ये सारे डेवलपमेंट जो है एजुकेशन का काम है। एजुकेशन की नेचर है ये कि वो जो है एक बच्चे का डेवलपमेंट करती है, और जब एक बच्चे का डेवलपमेंट होता है तो ऑटोमेटिकली जो है हमारी सोसाइटी भी डेवलप करती है। कैसे करती है, अब सोसाइटी हमसे मिलकर ही तो बनी है ना। मेरा अगर अच्छे से डेवलपमेंट है तो मैं आगे जाकर अच्छी अच्छी बातें करूंगी, है ना, अपने अच्छे विचार 4 लोगों के बीच में रखूंगी, वही विचार जो है मेरे आगे 4 लोगों में जाएंगे। तो इसी तरीके से धीरे धीरे सोसाइटी में भी अच्छे विचार फैलेंगे और सोसाइटी का भी डेवलपमेंट होगा। तो एक इंडिविजुअल का अगर डेवलपमेंट होगा तो सोसाइटी का डेवलपमेंट भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका नेचर है एजुकेशन का कि एजुकेशन इज डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। नेक्स्ट इज एजुकेशन इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। अब क्या है, एजुकेशन एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। भाई अगर आप फर्स्ट क्लास में हैं, है ना, फर्स्ट क्लास में हैं तो फर्स्ट क्लास के लेवल का ही जो है बच्चे को पढ़ाया जाएगा। सेकंड क्लास में है तो पहले फर्स्ट में जाएगा बच्चा, फिर सेकंड में जाएगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इस सब तरीके से एक सिस्टम बना हुआ है ना। फिर आप 9th 10th करेंगे, 9th 10th करेंगे, फिर ही आप 11th में जाएंगे। अब यहाँ पे आर्ट साइड और साइंस साइड का भी रहता है, अच्छे मार्क्स आएंगे तो आप आर्ट्स में है। मतलब एक सिस्टमैटिक वे बना हुआ है कि आपको कौन सी रो पकड़नी है, आपको किस तरफ जाना है, कौन सी लाइन में आपको जाना है, किस फील्ड में आपको जाना है। उसके बाद आप कॉलेज जाएंगे, कॉलेज में आपको कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं, कौन से सब्जेक्ट में आप रिसर्च करना चाहते हैं। हर चीज का एक प्रोसेस है, हर एजुकेशन का एक प्रोसेस है, हर सब्जेक्ट का एक प्रोसेस है कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है ना। तो ये एक सिस्टमैटिक वे से चलती है। उसके बाद आप कॉलेज जाएंगे, फिर आप यूनिवर्सिटी जाएंगे, है ना। हर लेवल के बच्चे के लिए उसी लेवल की जो है पढ़ाई फिक्स की गई है, सिलेबस किया गया है, डिफरेंट टाइप के जो है उनको ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ये सब एक सिस्टमैटिक वे में किया गया है, राइट। नेक्स्ट इज एजुकेशन इज अ सोशल प्रोसेस।
अब एजुकेशन एक सोशल प्रोसेस तो है ही। एजुकेशन सोशल प्रोसेस क्यों है कि एजुकेशन सबसे पहले तो हमें अपनी सोसाइटी में एडजस्ट करना सिखाती है, अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना सिखाती है ना। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो एनवायरनमेंट हमें अपने घर में मिलता है कि बच्चे को जो है बहुत पैम्पर्ड बच्चे हैं या सब कुछ जो है घर में पलक झपकते ही या एकदम से मुंह से कोई बात बोली बच्चे ने तुरंत उसके सामने हाजिर हो जाए वो चीज़, है ना। लेकिन जब बच्चा पढ़ने के लिए बाहर जाता है, चाहे वो स्कूल में जाए, चाहे वो कॉलेज में जाए, चाहे वो सोसाइटी में जाए या किसी दूसरे के घर में जाए, ऐसा तो है नहीं कि वो हमेशा अपने घर में ही रहेगा। तो वहां पर उसे विभिन्न प्रकार के तरह तरह के लोग मिलेंगे, सोसाइटी में रहने वाले, समाज में रहने वाले कई तरीके के लोग मिलेंगे। तो तो एजुकेशन हमें यही सिखाती है कि हमें उन लोगों से किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से हमें ट्रीट करना है, कैसे अपने आप को सबके बीच में एडजस्ट करना है। कुछ चीज़ें नहीं भी हमारे फेवर में होंगी तब हमें कैसे एडजस्टमेंट करना है, हमें अपने आप को जिस माहौल, जैसा माहौल हमें मिला है वैसे ही किस माहौल में ढालना है। तो ये सब सोसाइटी की बातें हैं, ये सब सोसाइटी में रहते मीन्स आप समझ सकते हैं कि इसको सोशल प्रोसेस हमने सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि हम हर तरीके से ताकि अपना एडजस्टमेंट सोसाइटी में, एनवायरनमेंट में, बदलते हुए परिस्थितियों में, बदलते हुए एनवायरनमेंट में कर पाएं कि किस तरीके से के लोगों से हमें किस तरह की बात करनी है, किस समय हमें हंसना है, किस समय हमें रोना है, किस समय हमने फंक्शन अटेंड करना है, किस समय हमें कैसा बिहेव करना है, बड़ों से कैसा करना है, छोटों से कैसा करना है, कहाँ जाकर हमें कौन सी बात करनी है, कहाँ जाकर हमें कौन सी बात नहीं करनी है। ये सब चीज़ें जो है हमारी सोसाइटी के अंदर होती हैं और इन सब में जो है बैलेंसिंग बना के रखना, एडजस्टमेंट करना ही हमारा सोशल प्रोसेस है और एजुकेशन हमें यही सिखाती है, राइट। नेक्स्ट इज एजुकेशन इज अ बाइपोलर प्रोसेस। ये जॉन एडम्स ने कहा था कि एजुकेशन क्या है, वो बाइपोलर प्रोसेस है। बाइपोलर मीन्स दो पोल हैं उसमें। अब पहले क्या होता था, हम एक टीचर की बात करते थे और हम एक स्टूडेंट की बात करते थे, ठीक है। एनवायरनमेंट की बात हम ज़्यादा नहीं करते थे। तो हमारे बीच में जो भी इंटरेक्शन हुआ, मैंने आपको कुछ पढ़ाया, आपने वो चीज़ ली, आपने लर्न किया, आपने एग्जाम दिए, पास हो गए, तो बस हम दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है वही पहले हुआ करता था, है ना। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन भी कह सकते हैं कि जिसमें केवल हम टीचर और स्टूडेंट की बात करते हैं। लेकिन जॉन डेवी ने जो है इसका खंडन करते हुए कहा कि एजुकेशन इज नॉट अ बाइपोलर सिस्टम, नॉट अ बाइपोलर प्रोसेस, बट इट इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस। एजुकेशन के लिए जो है एक एनवायरनमेंट का, एजुकेशन के लिए सिलेबस का, करिकुलम का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारे पास कंटेंट नहीं होगा, जब तक हमारे पास करिकुलम नहीं होगा, जब तक हमारे पास सिलेबस नहीं होगा, तो हम पढ़ेंगे क्या, हम सीखेंगे क्या, हम सोसाइटी के बारे में कैसे सीखेंगे, एनवायरनमेंट के बारे में कैसे सीखेंगे, हम सारी चीज़ों के बारे में कैसे सीखेंगे। हमारे पास पढ़ने के लिए कुछ टॉपिक भी तो होना चाहिए। सिर्फ किताबों से पढ़ना पढ़ाना, मैंने लेक्चर डिलीवर किया, आपने लिया, आपने रटा, एग्जाम में दिया, पास, इसके अलावा भी जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें जो है जॉन डेवी ने इन्वॉल्व करी कि नहीं, एजुकेशन जो है वो बाइपोलर प्रोसेस ना होके ट्राइपोलर प्रोसेस है। और ट्राइपोलर प्रोसेस में जो है उन्होंने सब्जेक्ट, कंटेंट और एनवायरनमेंट को जो है शामिल किया। यहाँ पे मैंने बनाया है एजुकेशन इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस। यहाँ टीचर है, स्टूडेंट है, करिकुलम है, और ये है बाय जॉन डेवी है। और बाइपोलर प्रोसेस में जॉन एडम्स का है, टीचर, स्टूडेंट, और इसको ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन कहा गया है, राइट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं भी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कहीं पर कोई कंफ्यूजन हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको समझाने की, उसको क्लियर करने की। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़िए, देखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।